कॉकरोच जनता पार्टी। भाई इंडिया के लोगों को बेवकूफ बनाना इन लोगों के लिए कितना आसान है, कितने ये इमोशंस का फायदा उठाते हैं। चलो मैं बहुत बेसिक और टेक्निकल चीज से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। कमेंट किसकी थी कॉकरोच को लेके? सीजेआई की, ठीक है, कोर्ट की, ठीक है, जुडिशरी की। पुणे का पोर्स केस हुआ, उसमें ऐसे लिखा के किसने छोड़ा? करने वाला चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे बिजनेसमैन हो, उसको कौन बरी करता है, कौन उसको बेल देता है? दिल्ली में स्कॉर्पियो से बंदे को उड़ाने वाले को कौन छोड़ता है? वो ठेकेदार जिसने गड्ढा खोदा और उसमें किसी की जान चली गई, उसको सजा कौन देगा? उसका लाइसेंस कैंसिल कौन करेगा? हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट बन गई है ढोलक और उसे सब बजाना चाहते हैं और कोई ये ध्यान देने की कोशिश नहीं करता, या फिर किसी में इतनी दम नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो जुडिशरी सिस्टम को क्वेश्चन कर सके। क्योंकि अगर आपको ये लगता है ना कि गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकती है, भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जुडिशरी इतनी पावरफुल होती है कि कई मामलों में गवर्नमेंट उससे आधी भी नहीं होगी। कितने केसेस पेंडिंग है हमारे देश में? फॉलोअर्स की बात कर रहे हो ना, मिलियंस में। 60 मिलियन फैमिलीज जो है वो जस्टिस के लिए वेट कर रही हैं क्योंकि कोर्ट्स में केस पेंडिंग है। छोड़ो आज की गवर्नमेंट की बात, मैं तो 1976 की बात करता हूं। इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 312 को मॉडिफाई किया था 312 को, ताकि वो एक ऐसा एग्जाम लॉन्च कर सकें जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहां से ज्यादा मात्रा में और अच्छे लेवल के जजेस को, न्यूट्रल जजेस को हायर करा जा सके और ये जो पेंडिंग केसेस की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करा जा सके। किसने रोका उसको होने से? जुडिशरी ने। लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि जजेस की हायरिंग होती कैसे है। इंडिया में प्रायर सुप्रीम कोर्ट जजेस जो होते हैं ना, वो अगले सुप्रीम कोर्ट जजेस का सिलेक्शन करते हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका जो फाइनल उस पर टिक मार्क है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। ऐसे करके सारे जजेस जो है इनकी अपनी एक लंबी सी बॉडी है। गवर्नमेंट का सबसे टॉप लेवल का लीडर जो है ना, वो ऑफिशियली लीगल तरीके से सबसे नीचे वाले जजेस को भी कुछ नहीं कर सकता। अभी इसी गवर्नमेंट ने वो जो AIJS था ना, जो यूपीएससी तरीके का एग्जाम था, ऑल इंडिया जजेस कमीशन शायद ऐसा उसका कुछ नाम है, इस गवर्नमेंट ने भी उसको पुश करा। उसने मॉडिफिकेशंस भी करी कि भाई हम 40% जजेस जो है वो एग्जाम के थ्रू ले लेते हैं, और उन्होंने थोड़ा सा प्रेसिडेंट से भी उसको प्रपोज करवाया और थोड़ा ये कोशिश करी कि कोर्ट को भेजा जाए पहले, ताकि वो उसको बाद में जाके काट ना दें। कोर्ट को मना लेते हैं सारी कोर्ट्स को। 25 हाई कोर्ट को वो ड्राफ्ट भेजा था कि भाई एक एग्जाम होना चाहिए जजेस का। सिर्फ दो हाई कोर्ट्स ने उस पर हाँ भरी, बाकी 25 के 25 जो थी ना, मतलब 25 में बची जितनी, या तो उसे रिजेक्ट कर दिया या उन्होंने इतना भी उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा कि उसको रिस्पॉन्ड भी कर दें, उसका आंसर भी दे दें। और ये जो कॉकरोच पार्टी सो कॉल्ड खोल के बैठा है, इसने क्या बोला अभी तक जुडिशरी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में? क्या बोला उसने? हाँ, एक चीज बोली कि भाई कोई जो जज है ना वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बनना चाहिए बाद में। वो जो कुछ तरीके हैं ना जिससे गवर्नमेंट अपने काम करवा लेती है अंडर द टेबल या बिहाइंड द वॉल करवा लेती है ना, उसको भी कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि फिर और ज्यादा लोगों का गुस्सा भड़काऊंगा। जब उल्टी सीधी चीजें होंगी, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाएगी, देश के डिसीजंस, बड़े बड़े जो डिसीजंस है ना वो ले नहीं पाएगी क्योंकि वो कोर्ट में अटक जाएंगे, तब और ज्यादा गुस्सा भड़केगा। इनकी जो सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा है ना, ये पॉलिटिशियंस के पपेट हैं और कुछ नहीं है। हो सकता है कि बाहर की पावर्स के भी पपेट हो।